शुरुआती काफ़ी विरोध रहा घर का, क्योंकि श्रीवास्तव परिवारों में नौकरी ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 15 करोड़ बच्चे डाले जाते हैं। इस मछली को मार्च से आप पाल सकते हैं, जब थोड़ा गर्मी मिलनी शुरू होती है, और सितंबर अक्टूबर तक का समय इसके लिए बहुत अच्छा होता है। बाद के दिनों में फिर हम लोग को लगा कि ये बच्चा मंगा करके स्टोर करने से बढ़िया हम लोग इस पर प्रयास करते हैं कि अपने वहाँ खुद इसको तैयार किया जाए। 25 से 30 लाख जो है बच्चे हर साल अभी तैयार कर पाते हैं। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ बीज की प्रतिवर्ष आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में अगर हर जिले में एक हैचरी हो और लगभग इतना ही उत्पादन करें तो कहीं हम लोग पूरे प्रदेश की मांग पूरी कर सकते हैं। जो भी मछली पालन का काम करते हैं उनके तालाबों में आपको पंगेसियस मछली, जो कि कैटफिश की श्रेणी में आती है, ज़रूर देखने को मिल जाएगी। इसकी बड़ी वजह है इस मछली से होने वाला मुनाफा, क्योंकि कम जगह में ज़्यादा मछली पालन आप कर सकते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मछली पालक से मिलाने जा रहे हैं जो सिर्फ इस मछली का पालन नहीं करते बल्कि इसका बीज भी तैयार करते हैं। ये बात इसलिए खास हो जाती है क्योंकि पंगेसियस मछली का बीज आपको बहुत कम जगह तैयार होता हुआ मिलेगा। अधिकतर बीज बंगाल से आता है। आज हम पहुंचे हैं महाराजगंज में और हमारे साथ में है मछली पालक डॉक्टर संजय श्रीवास्तव। खास बात एक और कि डॉक्टर जो हमने कहा, इन्होंने मछली पालन में पीएचडी किया और उसके बाद मछली पालन शुरू किया। हम लोगों ने मछली पालन में पीएचडी किया, उसके पहले ही थोड़ा था ये हम लोग का इरादा बदल चुका था, क्योंकि मैंने जो अपना शोध शुरू किया वो सबसे पहले जो है एक किस्म के घोंघे पे था। लिमनिया बोलते हैं उसको, जैसे पानी में पाए जाने वाले तमाम घोंघे हैं, तो उसी तरह से एक घोंघा था, उसके नर्वस सिस्टम पे हमारा काम था। एक मज़ेदार वाक़या ये हुआ कि एक बार उसी दौरान मैं अपने गांव गया, जहाँ पे हमारे एक नाई काका थे, वो माल बनाने आए, बुजुर्ग थे। तो उन्होंने कहा कि भाई अब तो आप 16 की पढ़ाई, आमतौर पे एमएससी को 16 बोला जाता है गांव में, 16 की पढ़ाई पूरी कर लिए, अभी आप क्या कर रहे हैं? तो उनकी भाषा में मैंने उनको बताया कि मैं एक किस्म के घोंघे पे शोध कर रहा हूँ, और जैसे आपको छूने पे जलने पे पता लगता है वैसे उनका भी सिस्टम होता है। तो थोड़ी देर चुप रहे, फिर उन्होंने कहा कि भाई इतना पढ़ाई लिखाई करके आप पढ़ने में बहुत तेज थे, टॉपर थे, और आपने फिर जो है घोंघे पे ही क्यों रिसर्च किया? तो मैंने पूछा आपको क्या लगता है मुझे किस पे करना चाहिए था? तो उन्होंने कहा पानी में ही घोंघा भी होता है, पानी में मछली भी होती है, तो आप मछली पे किए होते तो शायद हम लोग का भी फ़ायदा होता, हम लोग को भी मछली खाने को मिलती। जो बैठे लोग थे सारे लोग हंस दिए, मैं भी झेप गया। बाद में मैंने बहुत सोचा तो मुझे लगा कि शायद उनके कहने का मतलब ये था कि आपका जो शोध है वो जनोपयोगी नहीं है। तो उसी समय से मेरा ये मन बदल गया कि मुझे मछली पे ही शोध करना है। शुरुआती काफ़ी विरोध रहा घर का, क्योंकि श्रीवास्तव परिवारों में नौकरी ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, तो काफ़ी विरोध हमने झेला। वो एक अलग कहानी है, लेकिन हम लोगों ने फिर ये शुरू किया और धीरे धीरे करते करते इस मछली पालन को शुरू किया, और इससे जुड़े जो भी नए नए टेक्निक्स या नई विधाएं थी उनका भी प्रयोग हम लोगों ने अपने कल्चर में किया। कब शुरू किया था मछली पालन? वर्ष 1989 से मछली पालन का काम शुरू किया। सर ये बताइए कि बड़ी अच्छी यात्रा आपकी है, मतलब एक नाई ने आपको आइडिया दे दिया आपके भविष्य का, एक करियर का पूरा। तो ये बताइए कि पंगेसियस मछली पे आते हैं सीधे हम, क्योंकि मछली पालन तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन जो पंगेसियस मछली का बीज है उसका उत्पादन करने वाले बड़े गिने चुने लोग मिलते हैं। कैसे आपने इसको करना यहाँ पर शुरू कर दिया? सर पंगेसियस मछली सबसे पहले उत्तर प्रदेश में हम 2-3 मित्रों ने मिल करके 2009-10 में इसका कल्चर शुरू किया था। उस वक्त जो है वो सब मिला करके हम लोगों ने 1 लाख बच्चे भी नहीं डाले थे पहली साल। आपको ताज्जुब होगा, इस समय उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 15 करोड़ बच्चे डाले जाते हैं, और पूरे उत्तरी भारत को देख लिए तो यह लगभग 25 करोड़ बच्चे डाले जाते हैं। तो शुरू में चूंकि इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी, इसलिए हो सकता है इसके मत्स्य बीज उत्पादन की तरफ कोई ना आकर्षित हुआ हो, लेकिन ये जब मछली बहुत तेज़ी से जो है वो पालन में इस्तेमाल होने लगी और मत्स्य बीज की आवश्यकता ज़्यादा पड़ने लगी, आप ये समझिए कि अभी भी पूरे उत्तरी भारत में या देश के विभिन्न हिस्सों में भी जो बच्चे जाते हैं वो ज़्यादातर बच्चे वेस्ट बंगाल से ही आते हैं, और उनमें भी एक बहुत बड़ा हिस्सा बांग्लादेश से तस्करी करके लाए गए बच्चों का होता है। इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। प्रमुख बात ये भी है कि आप ये बात शायद जानते होंगे कि ये सिर्फ गर्मियों में पाली जाने वाली मछली है। जाड़ों में ये मछली अगर जैसे ही 20 डिग्री टेम्परेचर से नीचे तापमान आता है वैसे ही बीमार होना शुरू कर देती है, और लगभग 16-15 डिग्री के आसपास आते आते मछलियाँ मरनी शुरू हो जाती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इस मछली को मार्च से आप पाल सकते हैं, जब थोड़ा गर्मी मिलनी शुरू होती है, और सितंबर अक्टूबर तक का समय इसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो अब मार्च में ही सारे किसानों को बच्चे की ज़रूरत पड़ती है, तो एक ही बार में इतना ज़्यादा डिमांड होता है कि वो बंगाल से जो सप्लाई करने वाले सप्लायर्स हैं
उनकी मोनोपोली चूँकि इस फील्ड में थी, तो उस समय पर जो बड़े व्यापारी हैं वो तो किसी तरह डील कर लेते थे, लेकिन छोटे व्यापारी को बच्चा मिलना मुश्किल होता था। बीच में आपको रोकेंगे, आपने बोला जाड़े में, और जाड़े में आपने कहा कि ये मछली यहाँ टिक नहीं पाती है। यहाँ का जो हम जब उत्तर प्रदेश की, उत्तर भारत की बात कर रहे हैं, यहाँ का तापमान जो है वो तो और नीचे जाता है, तो फिर इनको रखा कैसे आपने? हम लोगों ने एक टेक्निक ईजाद की, और आप इत्तेफाक से जिस तालाब के सामने खड़े यही तालाब था जहाँ पर कि जो है हम लोगों ने यूपी में सबसे पहले जाड़ों में बच्चे ला करके रियर करना शुरू किया। 2013 आते आते हमने जो है एक टेक्निक विकसित कर ली थी, जिसमें मुख्य रूप से संक्षेप में कि इसमें हम लोग एक हल्के किस्म का पॉलीथीन कवर कर देते हैं, जो सिल्पोलिन या टिकपॉलिन, ये क्रॉस लेमिनेटेड पॉलीथीन होता है जो वज़न में बहुत हल्का होता है, तो उससे कवर कर देते हैं ताकि हमारा जो टेम्परेचर है वो रेडिएट ना कर पाए, बाहर ना निकल पाए, नंबर 1। नंबर 2 कि पानी को गर्म करने के लिए हम रेगुलर जो है वो उसमें ट्यूबवेल वाटर चलाते रहते हैं ताकि गर्म हो। ये दोनों करने से लगभग हम 6 डिग्री तापमान तालाब का बढ़ा ले आते हैं। और इस टेक्निक के लिए ही NFDB जो हमारे वहाँ अनुदान देती है, NFDB हैदराबाद, उसने मुझे लेक्चर के लिए 2016 में बुलाया था और उस टेक्निक की काफ़ी प्रशंसा की थी, और बाकी बहुत सारे फार्मर्स ने इसको फिर बाद में अडॉप्ट किया। बाद के दिनों में फिर हम लोग को लगा कि ये बच्चा मंगा करके स्टोर करने से बढ़िया हम लोग इस पर प्रयास करते हैं कि अपने वहाँ खुद इसको तैयार किया जाए, तो फिर ये दूसरे स्टेज की कहानी शुरू होती है। तो सर ये कैसे शुरू करते हैं आप लोग यहाँ पर, जो बीज उत्पादन यानी जो बच्चा तैयार करने की बात है, कैसे आप लोग करते हैं और बाकी किसान क्यों नहीं कर पाते? जब आपने ये कर लिया इसी उत्तर प्रदेश में, तो अभी भी हम देखते हैं बहुत कम जगह पे ये हो रहा है, तो ज़्यादा लोग अभी इस क्षेत्र में क्यों नहीं आ पा रहे? कोई अड़चने हैं? अड़चना सर ये है कि ये टेक्निक इसकी थोड़ी सी जो है मुश्किल टेक्निक है, क्योंकि जो है इसमें लागत ज़्यादा आती है, और जो है वो उत्पादन उस हिसाब से हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जहाँ पे बांग्लादेश देखिए या बंगाल में देखिए, वहाँ पे ये ज़्यादातर समुद्र के किनारे के इलाकों में हैचरीज हैं, वहाँ टेम्परेचर यूनिफॉर्म मिलता है थ्रू आउट ईयर। हमारे वहाँ चूँकि नेपाल के बॉर्डर यहाँ से बिल्कुल पास में है, मेरे फार्म से मुश्किल से 19 किलोमीटर दूर नेपाल बॉर्डर है, तो ये तराई का इलाका है और यहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है, तो इसलिए यहाँ ब्रीडिंग की एक तो जो है वो बहुत मतलब संभावनाएं थोड़ी कम होती हैं, उनके अनुकूल वातावरण नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 बात कि कोई नया काम शुरू करने में जो होने वाला खतरा होता है ये सारे लोग उठाना नहीं चाहते हैं। सर प्रतिवर्ष अभी कितना बीज उत्पादन आप कर रहे हैं यहाँ से? सिर्फ पहले हम पंगेसियस का ही जानना चाहेंगे। 2013 तक तो हम लोगों ने एक सस्ती टेक्निक डेवलप कर ली थी, जिसमें हम लोग बंगाल से मंगा के पहले ही जाड़ों में बच्चा कैसे बचाना है ये करते थे, लेकिन वर्ष 2016 से हमने खुद की अपनी मछलियों की ब्रीडिंग शुरू की। 25 से 30 लाख जो है बच्चे हर साल अभी तैयार कर पाते हैं, जो कि बहुत ही कम है। मतलब यूँ कहें कि अगर हमारे जैसी हैचरी अगर हर ज़िले में एक हो तो शायद पूरी होगी। जैसा आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग के उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ बीज की प्रतिवर्ष आवश्यकता है, तो ऐसे में अगर एक हैचरी 25 से 30 लाख कर पा रही है, शायद हम लोग और ज़्यादा कर पाते, लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जितने तालाब हैं, उसकी भी एक सीमा होती है। अगर बहुत बड़ा फार्म होता तो शायद मैं जो है वो ज़्यादा भी कर पाता, लेकिन यह है कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर हर ज़िले में एक हैचरी हो और लगभग इतना ही उत्पादन करें तो कहीं हम लोग पूरे प्रदेश की मांग पूरी कर सकते हैं। आपके हम देख रहे थे कि आप लोग दिखा रहे थे कि मछली को वैक्सीन लगाई जा रही थी और कई चीज़ें हम देख रहे थे, ये क्या है वैक्सीन, किस लिए? सर ये वैक्सीन नहीं है, ये बेसिकली हार्मोन इसको कहते हैं, फिश हार्मोन है। मछलियों के सिर में, जैसे हम लोग के सिर में भी एक ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो उसमें हार्मोन्स जो होते हैं वो हार्मोन्स हम लोग लगाते हैं। आपने देखा होगा हम लोग के वहाँ भी ह्यूमन्स में भी जो है वो डिलीवरी के टाइम हार्मोन्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो हार्मोन्स हम लोग देते हैं मछलियों को। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको मछली के सिर में मिलता है, उसको क्रश करके मछलियों को इंजेक्शन बना करके देते हैं। अब तो खैर मार्केट में कुछ रेडीमेड मतलब हार्मोन्स भी आ गए हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो इसलिए होता है कि मछलियाँ ब्रीडिंग सीजन में तैयार तो हो जाती हैं, लेकिन ये रुके हुए पानी में अंडा नहीं देती हैं। जैसे प्राकृतिक निवास तो इनका जो है वो नदियाँ ही होती हैं, तो नदियों में तो इनका जो है आमतौर पर प्रजनन होता रहता है, लेकिन आपने जब इसको पालन के लिए एक्लिमेटाइज कर लिया अपने तालाबों में तो पाल तो सकते हैं, मगर बीज वहाँ पर नहीं थे, मतलब अंडे बच्चे नहीं कर सकते। तो आप क्या करते हैं, उसके लिए एक हैचरी बनाते हैं जहाँ पर कि रिवराइन कंडीशन आप पैदा करते हैं, नदियों की स्थितियाँ पैदा करते हैं। बरसात के लिए आप शावर्स लगाते हैं, उसमें करंट लगाते हैं, पानी का फ्लो एक तरफ बहाते हैं ताकि उसको मछली को ये लगे कि हम नदी में तैर रहे हैं। और इतना देने के बाद से
आप उसको हार्मोन का इंजेक्शन भी देते हैं ताकि वो स्टिमुलेट हो सके। तो हार्मोन हम लोग इसीलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि मछली वो अंडे अपने समय से तैयार कर सके। सर अभी कुल कितने क्षेत्रफल में आप ये मछली पालन का काम करते हैं? सर जो हमारी हैचरी है वो तो अपनी ज़मीन और कुछ लीज पे ली हुई ज़मीनें हैं, तो वो तो लगभग 12 से 13 एकड़ में है। अगर बड़ी मछली तैयार करने का इलाका देखेंगे तो हम लोग जो है वो कुछ जगहों पे साथ में काम करते हैं। तो ये इलाका लगभग 50-60 एकड़ का होगा जहाँ पे हम लोग बड़ी मछलियाँ तैयार करते हैं। कुल टर्नओवर लें इस पूरे आपके मॉडल का, चाहे वो हैचरी का हो, चाहे मछली बेचने का हो, विक्रय का हो, सब मिला के लगभग कितना टर्नओवर? सर वो अलग अलग है। जैसे हैचरी तो हमारी अपनी ओन है, बाकी जो फार्म्स मैंने किए हैं वो तो शेयर्स के हैं। तो वो अलग अलग फार्म जैसी उनकी साइज़ है। आप यूँ कह सकते हैं कि मतलब पर यूनिट एरिया में बता सकता हूँ आपको कि आप ये समझिए कि 1.5 लाख से 2 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से। जैसे कोई फार्म अगर 20 एकड़ का है, कोई फार्म थोड़ा बड़ा है, कोई थोड़ा छोटा है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि उसमें प्रति एकड़ के हिसाब से जोड़िएगा तो लगभग 1.5 लाख से 2 लाख तक का आपको जो है मुनाफा मिल जाता है। यानी कि अगर कोई फार्म मेरा 10 एकड़ का है तो वहाँ से आप ये मान के चलते हैं जैसा आपका वो सीजन रहा, जैसा आपको रेट मिला, जैसे आपने बढ़िया प्रोडक्शन किया, तो आपको जो है वो 20 लाख या 15 लाख तक का मुनाफा उसमें होता है। तो आज आपने यहाँ पर सुना डॉक्टर संजय श्रीवास्तव को, जिन्होंने मछली पालन से अपनी एक अलग पहचान भी बनाई है। और यहाँ पर जिस तरह से उनका ये पूरा मॉडल जो काम करता है, चाहे वो ब्रीडिंग का हो, चाहे वो मछली बेचने से जुड़ा वो पूरा मॉडल जो है वो भी आज आपने समझा। और ये भी जाना कि मछली पालन करके आप कितना अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसको अगर वैज्ञानिक तरीके से करेंगे, तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपको कितनी अच्छी आमदनी दे सकता है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।